नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। रोजाना IBN 24 को बहुत सारे बुजुर्गों का फोन आ रहा था, बहुत सारे लोगों का फोन आ रहा था, जिसमें से बहुत सारे लोग विकलांग थे, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो बुढ़ापा पेंशन ले रहे थे और इसके अलावा विधवा पेंशन भी ऐसी थी जो लोगों की कटती हुई दिखाई दे रही थी। और सबसे बड़ी बात, बहुत सारे बुजुर्गों की पेंशन कट भी चुकी थी, जिसके कारण बहुत सारे लोग इस वक्त तनाव से जूझ रहे थे, क्योंकि लोगों को यह डर था कि अब हरियाणा सरकार से उनको जो इतने सालों से पेंशन मिल रही थी, अब आने वाले समय में वो पेंशन मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। ये पेंशन कटने के पीछे सबसे बड़ा मुख्य कारण ये था कि हरियाणा सरकार ने जो परिवारों के परिवार पहचान पत्र बनाए हैं, यानी कि PPP बनवाए गए हैं, उनमें लोगों ने जो आय लिखी है, यानी कि अगर किसी परिवार के सदस्य की आय 5 से 6 लाख है तो उनके घर में जो उनका बुजुर्ग व्यक्ति है, उनके चाहे पिता हैं या फिर उनके ससुर हैं, उनकी बुढ़ापा पेंशन कट जाती थी। और ऐसी भी जानकारी करनाल में ये मिलकर सामने आई है कि 2 लाख से ज्यादा वार्षिक आय होने के बाद बुढ़ापा पेंशन लोगों की कट रही थी, जिसके बाद बहुत लोग इस वजह से परेशान थे। जिस तरीके से मैंने शुरुआत में ही बताया कि IBN 24 को रोजाना बहुत सारे कॉल, रोजाना बहुत सारे मैसेज और बहुत सारे बुजुर्ग लोग तो IBN 24 के दफ्तर भी पहुंचे थे कि हमारी आवाज हरियाणा सरकार तक पहुंचाई जाए। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल भी, एक और उदाहरण भी करनाल में देखने को मिला था कि किस तरीके से करनाल की एक बेटी, जिसकी कवरेज आपने देखी होगी, जिसमें किस तरीके से बताया गया था, दर्शाया गया था कि उस बेटी की इनकम 9 करोड़ दर्शाई गई है, जिसके बाद उसको छात्रवृत्ति मिलने में काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। इसके अलावा एक और कवरेज IBN 24 ने आपको दिखाई थी जो सच में काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली थी कि किस तरीके से करनाल के ही बड़ा गांव की रहने वाली एक बेटी, जिसकी मां दिहाड़ी मजदूरी कर अपने बच्चों का पेट पाल रही थी, उनकी परिवार पहचान पत्र में आय ज्यादा होने के कारण उनकी पेंशन कट जाती है, जिसके बाद वो अपना मानसिक संतुलन तक खो बैठती हैं और ब्रेन हैमरेज का शिकार हो जाती है, यानी कि उनके दिमाग की नस भी फट जाती है। इस तरीके की जानकारी थी, यानी कि काफी ज्यादा मानसिक तनाव से इस वक्त लोग जूझ रहे थे, हरियाणा के लोग जूझ रहे थे। लेकिन अब इन सब के बीच एक राहत की खबर जो सामने निकल कर आई है, वो IBN 24 आपको बता रहा है। वो राहत की खबर यह है कि हरियाणा सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। वो फैसला यह है कि अब आप अपनी आय को बदल सकते हैं, यानी कि परिवार पहचान पत्र में जो आपने आय लिखी है उसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन आपको कहां पर करना है? मेरा परिवार.हरियाणा.gov.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है हरियाणा सरकार की परिवार पहचान पत्र को लेकर। इसके अलावा आप विभाग में भी जाकर संपर्क कर सकते हैं और आप अपने आवेदन के साथ जो डॉक्यूमेंट है उसे भी अटैच कर सकते हैं, यानी कि किसी तरीके का कोई इनकम सर्टिफिकेट है या फिर आप दर्शाना चाहते हैं कि मेरी आय तो इतनी है, कोई बैंक स्टेटमेंट है, वो आप दर्शा सकते हैं। और उसके बाद आप आवेदन कर सकते हैं कि आपकी इनकम जो पहले लिखी गई थी वो ज्यादा लिखी गई है या फिर कम लिखी गई है, उसको आप सही लिख सकें। तो इस आवेदन के साथ आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट लगाना है, जो कि आपके लिए एक तरीके का प्रूफ का काम करेगा। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि आपको मेरा परिवार.हरियाणा.gov.in की वेबसाइट खोलनी है, जिसके बाद इस तरीके से ये पूरी की पूरी वेबसाइट खुलेगी। यहां पर आप क्लिक करेंगे तो आपको जाना है रिपोर्ट ग्रीवेंस में। यहां पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यस और नो का ऑप्शन आता है। डू यू नो परिवार पहचान पत्र फैमिली आईडी, तो आपको यस पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको अपनी फैमिली आईडी यहां पर क्लिक करनी है, जो 8 डिजिट की फैमिली आईडी हर परिवार को मिली हुई है जब उनका परिवार पहचान पत्र मिला था। उसके बाद आप यहां पर जाकर आवेदन कर सकते हैं कि हमारी इनकम को चेंज किया जाए, क्योंकि काफी लंबे समय से लोग परेशानियों का सामना कर रहे थे। और परिवार पहचान पत्र बनाने का मकसद हरियाणा सरकार का यह था कि हरियाणा सरकार की जो योजनाएं हैं उससे सीधे तौर पर लाभार्थियों को जोड़ा जा सके, चाहे छात्रवृत्ति हो, पेंशन हो, सब्सिडी की बात की जाए, उससे आम जनता को सीधे तौर पर जोड़ा जा सके। और एक तरीके से डाटाबेस का भी ये काम करता है हरियाणा सरकार के लिए। लेकिन अब हरियाणा सरकार ने एक राहत की खबर जरूर दी है। वो राहत की खबर यही है कि अब आप अपने इनकम को फिर से बदल सकते हैं परिवार पहचान पत्र में। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें और हर उस व्यक्ति तक जरूर शेयर कीजिएगा जिनकी बुढ़ापा पेंशन, जिनकी विधवा पेंशन, जिनकी विकलांग पेंशन कट चुकी थी, क्योंकि परिवार पहचान पत्र में उनकी आय गलत लिखी गई थी। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।